अर्ज किया है, परीक्षाएं हैं नजदीक लग रहा है डर, परीक्षाएं हैं नजदीक लग रहा है डर, अगर डर एक पेड़ है तो काट देंगे जर। बोलो वाह वाह। तो क्या बात करने वाले हैं सर यहां पे? तो हम स्टूडेंट्स के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लिया था आज। सेशन का नाम था परीक्षा पे चर्चा 2022। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, थोड़ा सा बड़ा सेशन है सर, लेकिन वो सेशन हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है। उस सेशन में जितनी भी बातें डिस्कस की गई है, जितने भी डाउट्स का सॉल्यूशन दिया गया है, वो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। उस सेशन को टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, सब ने मिलकर अटेंड किया था। और हम स्टूडेंट्स के लाइफ में, हमारी पढ़ाई की जर्नी में जो भी परेशानियां आती हैं, उनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस सेशन को हो सके तो 2x स्पीड पे जरूर से देखिएगा। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फील होगा। तो इस बड़े से सेशन में से आप लोगों के लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगी, उन इंपॉर्टेंट बातों को यहां पे डिस्कस करते हैं, समझिएगा सर। सबसे पहले ग्रैंड सेशन था, एक बहुत बड़ा इवेंट था सर, जिसको ऑलमोस्ट 16 लाख लोगों ने अटेंड किया था। इस 16 लाख की अटेंडेंस में स्टूडेंट्स भी शामिल थे सर, टीचर्स भी शामिल थे, पेरेंट्स भी शामिल थे। और इस सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं सर। यहाँ पे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने स्टूडेंट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, उन डाउट्स को पूछा था, जिनका नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार जवाब दिया था। इसलिए कह रहा हूं सेशन जरूर से देखिएगा। तो वो जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताने के लिए मैंने सेलेक्ट की हैं, समझिएगा। तो सबसे ज्यादा अच्छी बात उस सेशन की मुझे ये लगी कि उन्होंने बोला कि एग्जाम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। देखो, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला ना कि परीक्षाएं जो होती है ना, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होती है। देखो, परीक्षाएं पेन पेपर वाली भी हो सकती है, या फिर हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं। तो जब हमें पता है सर कि परीक्षाएं हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो जो चीज जीवन का हिस्सा होती है, जब तक हम जिएंगे, अगर वो चीज हमारे साथ रहने वाली है, तो उस चीज से डरना नहीं चाहिए सर, उस चीज को अपना दोस्त बना के चलना चाहिए। तो एग्जाम्स को अपनी दोस्त की तरह ट्रीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए राहें बहुत आसान हो जाएगी। अगेन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। यानी कि कई बार होता है सर, एज स्टूडेंट्स हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है, क्या इतना पढ़ना काफी है, इससे बाहर से सवाल आ गया तो क्या करेंगे। तो देखो, इन सेल्फ डाउट से हमें बहुत दूर रहना है। इसको याद रखना कि अपने तैयारी पे आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अपने तैयारी पे पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि अच्छे से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उसी में से जरूर सवाल पूछा जाएगा। और क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट बोला? तो उन्होंने बोला सर कि हमारी जो एग्जाम की तैयारी होती है, उसको इनहैंस करने के लिए आज के इस एरा में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो हम अपने पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करना है तो हम ऑनलाइन जाकर किसी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां से जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन चैनल्स होते हैं, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमें अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन की पढ़ाई में एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। यानी कि एक स्टूडेंट के लाइफ में स्कूल भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज स्टूडेंट्स हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। उन्होंने ऑनलाइन के दो बहुत बड़े फायदे बताए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा उन्होंने ये बताया सर कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से हमें अपने कंसेप्ट्स में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिटी मिलती है। तो कंसेप्ट्स की क्लैरिटी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है, ये उन्होंने बताया सर। उसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन का एक और फायदा ये बताया सर कि ऑनलाइन हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। तो अगर पूरी दुनिया से हम कनेक्ट होंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी नॉलेज में एक बहुत अच्छी इन्हांसमेंट होगी सर। और उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने यहां पे ये भी बताया सर कि ऑनलाइन हम जो भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को सीखते हैं, जिन कंसेप्ट्स की क्लैरिटी लेते हैं,
उन कंसेप्ट्स को हमें इस तरीके से सीखना चाहिए कि इन कंसेप्ट्स को हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इन कंसेप्ट्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। इस बात पे भी उन्होंने जोर दिया सर। और फाइनली एक और बात जो कि मुझे अच्छी लगी वो ये थी सर कि सिर्फ किताबों में ही नहीं रहना है, हमें थोड़ा सा डेली लाइफ में अपनी डे टू डे एक्टिविटी में स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और स्पोर्ट्स का मतलब यहां पे वीडियो गेम्स या फिर इंडोर गेम से नहीं है सर, आउटडोर स्पोर्ट्स से। क्योंकि आपको पता है सर कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर हम रोज थोड़ा सा टाइम किसी आउटडोर स्पोर्ट को खेलने में देते हैं तो इससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है सर। तो यहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।